संतान हो जाए। तो संत ने क्या दिया, एक तुम्बा दिया, जानते ना तुम्बा को, वो तुम्बा दिया उस रानी को। उस रानी से कहा कि आपको जितने भी बालक की आवश्यकता हो इसके अंदर से बीज निकाल के जमीन पर पटक देना, वो बालक बन जाए। तो उस राजा सगर की पत्नी ने क्या करा, वो तुम्बा अपने पल्लू पर बांध लिया और आश्रम से लेके घर तक आई ना, तो वो तुम्बा जमीन पर घसीटता हुआ आ रहा था। एक छेद हो गया तो वहां से वो बीज गिरना चालू हो गया। तो घर आई ना, जब तक उस तुम्बे के अंदर से 60,000 बीज गिर गए। कितने? 60,000। अब घर तक आई, पीछे बीज गिरा, बालक बना, तो सारे बालक रोने लगे, हमारी माँ कौन है, हमारी माँ कौन है। तो राजा सगर की पत्नी ने कहा कि आप सबकी माँ मैं हूं। 60,000 बालक ने जब घोड़ा छोड़ा, उस घोड़े को किसने पकड़ लिया? इंद्र ने। तो इंद्र उस घोड़े को लेकर के जाने लगे। तो जब 60,000 बालक इंद्र को मारने के लिए दौड़ने लगे, तो इंद्र ने कहा कि अब मुझे मार देगा, मुझे पहचान लेगा। तो वो घोड़ा गंगा के किनारे कपिल मुनि के आश्रम पे बांध दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब जैसे अंतर ध्यान हुए, घोड़ा देखा इस कुटिया के सामने बंधा है। तो 60,000 बालक ने विचार करा कि इस कुटिया के सामने अपना घोड़ा बंधा है, तो ये कुटिया के अंदर जो संत कपिल मुनि थे इन्होंने बांधा होगा। और कपिल मुनि ने जब से आंखें बंद करी अभी तक आंखें नहीं खोली, बोली इतनी तपस्या करी। जब 60,000 बालक आकर के जब कपिल मुनि महाराज को जो मन में आया कहने लगा, तो कपिल मुनि महाराज ने देखा कि मैं देखूं तो सही कौन चिल्ला रहा है, मेरी कुटिया के बाहर कौन है। और जैसे ही अपने नेत्र खोले, उस भक्ति में इतनी शक्ति थी कि 60,000 बालक पे जैसे ही कपिल मुनि की नजर पड़ी, और इतने में 60,000 बालक जल के भस्म हो गए, वहीं जल के भस्म हो गए। 60,000 बालक में से एक बालक, सबसे छोटा वाला बालक ने तपस्या करी कि मैं अपने पूर्वजों का उद्धार करूंगा, मैं गंगा मैया को लेके आऊंगा और मेरे परिवार वंशज को उद्धार करूंगा। लेकिन उसकी भी तपस्या सफल नहीं हुई और वो भी बीच में भगवान के धाम चला गया। इन्हीं का वंशज आगे चला तो एक भागीरथ जी नाम का एक भक्त हुआ जिसने अपने पूर्वजों का उद्धार कर दिया। होना किसे चाहिए था? जब भागीरथ जी ने तपस्या करी गंगा मैया की, तो गंगा मैया प्रसन्न हो गई भागीरथ जी की तपस्या से। तो गंगा मैया ने कहा कि भागीरथ जी मैं चलने के लिए तैयार हूँ, आपके पूर्वजों पितरों को मोक्ष के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे कोई झेलने वाला तो चाहिए, क्योंकि मेरे इस जल की धार इतनी तेज है, इतनी तेज है कि इस जमीन को फाड़ के ने पाताल चली जाए। अगर कोई जमीन पर, इस पृथ्वी पर मुझे कोई झेलने वाला हो तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो भागीरथ जी ने तपस्या वहां से करके ने सबसे पूछा कि गंगा मैया को कौन झेल सकता है, कौन झेल सकता है। सबने कहा कि एक व्यक्ति झेल सकता है। कौन? अरे बोलो तो सही। भोलेनाथ। जाओ भोलेनाथ की तपस्या करो। तो भोलेनाथ की तपस्या करी कई वर्ष से। तो कौन कौन चाहते हैं आपके हमारे भी पूर्वजों, जिस प्रकार भागीरथ जी ने अपने पूर्वजों का उद्धार करा, अपने पितरों का उद्धार करा, ऐसा का ऐसा बालक, और यही भाव लेकर के आप भी भोलेनाथ के पास जाना कि हमारे भी कितने भी पूर्वजों हैं जो अधोगति में मर गए हैं, उनका भी इस प्रकार उद्धार हो जाए। और एक बात और आपको मैं बता दूं कि आप जब घर से आओ, घर से जब कथा सुनने आए, तो दक्षिण दिशा में जहाँ अपने पूर्वजों का फोटो लगी है वहां एक बार निमंत्रण दे के आया करो। जैसे यहाँ नहीं, कहीं और भी कहीं भागवत जी हो ना, आप वहां जा रहे हो, एक बार अपने पितरों को निमंत्रण दे करके जाना कि मैं कथा सुनने जा रही हूँ, तो आपको भी मेरे साथ कथा सुनना है, और कथा सुनकर 7 दिन के बाद आपको वैकुंठ मिल जाएगा। क्योंकि बिना खर्चे की कथा हो रही है। अपन घर कराएं तो 1-1.5 लाख रुपया चाहिए, और मैं पंचायती कथा हो रही है या कोई
पर्सनल करा रहा है ने अगर वहाँ अपन सुनने जा रहे तो अपने साथ साथ में अपना भी पितरों का उद्धार हो जाए। इसलिए हर एक व्यक्ति अपने घर से जब कथा सुनने आए तो अपने पूर्वजों को निमंत्रण जरूर दे के आना, कि अपना तो कोई भरोसा नहीं कि अपने यहाँ कब कथा हो ने कैसे हो। कथा हो रही तो सबका उद्धार है इसमें। तो जिस प्रकार वही भाव लेकर के आज भागीरथ जी भोलेनाथ की तपस्या करने लगे। भोलेनाथ की तपस्या करते करते हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। क्या कह रहे हैं कि शंभो शरणे पड़े काटो घड़े दो घड़े, शंभो शरणे पड़े काटो घड़ी दो घड़ी, कष्ट काटो दया करीने दर्शन आपो, शंभो शरणे पड़े काटो घड़ी दो घड़ी, कष्ट काटो दया करीने दर्शन पड़ी काटो घड़ी दो घड़ी, शंभो शरणे पड़ी काटो घड़ी दो घड़ी, कष्ट काटो दया करीने दर्शन भोलेनाथ प्रसन्न हो गए ने भोलेनाथ ने कहा भक्त भागीरथ जी बताओ क्या वचन मांगना चाहते हो। भागीरथ जी ने कहा कि मेरा वचन ये है कि मैं अपने पूर्वजों और पितरों को उद्धार के लिए गंगा मैया को इस पृथ्वी पे लाना चाहता हूँ, और गंगा मैया प्रसन्न हो गई है, आने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन कोई झेलने वाला चाहिए, कोई जलने वाला चाहिए, क्योंकि उसकी तेज धारा इतनी है कि इस जमीन को फाड़ के पाताल चली जाएगी। भोलेनाथ ने कहा कि गंगा मैया में इतना अभिमान, अपनी तेज धारा में इतना अभिमान, तो गंगा मैया का घमंड भी तोड़ने के लिए भोलेनाथ ने कहा कि गंगा मैया को कह दो कि मेरी जटा में आके ने बैठ जाए। भोलेनाथ ने जटा खोल ली। भगवान ने भागीरथ जी गंगा मैया को लेने जा रहे, आगे आगे भागीरथ जी और पीछे पीछे गंगा मैया आ रही है। तो आप कौन कौन चाहते हो कि हमारे भी पूर्वजों का उद्धार हो जाए? जरा हाथ खड़े करो पहले। सब चाहते हैं, तो मीठी मीठी ताली के साथ में गंगा मैया से कहना है क्या कि जिस प्रकार भागीरथ जी ने अपने पूर्वजों को उतारा, ऐसा कैसा हमारे परिवार में एक ऐसा बालक भी हो जाए जो अपने पूर्वजों का उद्धार कर सके। इसीलिए गंगा मैया से प्रार्थना करना है, वो गंगे तेरी तो लहरिया बब से तरने, वो गंगे तेरी तो लहरिया बब से तरने, गंगे तेरी तो लहरिया बब से तरने, वो गंगे तेरी तो लहरिया बब से तरने, बब से तरनी वो मैया संकट हरनी, बब से तरनी वो मैया संकट हरनी, वो गंगे तेरी तो लहरिया बब से तरनी, वो गंगे तेरी तो लहरिया बब से तरनी।
विष्णु चरण से निकल के मैया ब्रह्म कमंडल आए। विष्णु चरण से निकल के मैया ब्रह्म कमंडल आए। विष्णु चरण से निकल के मैया ब्रह्म कमंडल आए। विष्णु चरण से निकल के मैया ब्रह्म कमंडल आए। महादेव की जटा में जाकर लहर लहर लहराए। महादेव की जटा में जाकर लहर लहर लहराए। गंगा तेरी तो लहरिया पाँव से तरने। गंगे तेरी तो लहरिया पाँव से तरने। अपने पितरों के लिए हाथ उठाओ, अपने लिए मत उठाओ, अपने पितरों के लिए तो हाथ उठाओ। एक बार प्रार्थना करो गंगा मैया से। क्या? अरे दास भागीरथ लाया तुझको सगर वंश को तारा। 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 तेरी तो लहरिया पाँव से तरने। गंगे तेरी तो लहरिया पाँव से तरने। सावरिया सेठ की जय। इसीलिए गंगा मैया भोलेनाथ की जटा में आकर के स्थान ग्रहण करा तो भोलेनाथ ने जैसे ही वो गंगा मैया जटा में प्रवेश किया और भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा बांध ली। कई वर्ष तक गंगा मैया को रास्ता नहीं मिला, वो अंदर ही अंदर घूमने लगी। जब गंगा मैया ने प्रार्थना करी तो उस जटा में से मात्र 2-3 जटे के बाल जैसे ही खोला जटा के तो उसमें
तीन धारा इस कलयुग में आकर के कम धार में इस कलयुग में आकर के आगे आगे भागीरथ जी पीछे पीछे वो तीन धारा बहती हुई, जहाँ उनके 60,000 बालक जल के भस्म हो गए थे, वहां जाकर के भागीरथ जी ने, गंगा मैया ने उन पुत्रों का उद्धार कर दिया। पितरों ने उद्धार करा। इसके बाद में भागीरथ जी ने पुनः कई वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी। तपस्या करने के बाद इन्हीं का वंशज आगे चलते चलते राजा दशरथ जी के यहाँ आ गया। अब राजा दशरथ जी के यहाँ आए और आकर के राजा दशरथ जी के एक रानी नहीं, दो नहीं, 3 रानी होते हुए भी उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। 3 संतान न होने के कारण तीनों रानियां बड़ी दुखी, राजा दशरथ जी बड़े दुखी, क्योंकि वो अयोध्या के राजा थे और उनके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी, धन दौलत राजपाट सब कुछ था, लेकिन उनके यहाँ संतान नहीं थी। और इधर राजा दशरथ जी के सामने रावण के पिताजी जिसका नाम कोशनी था और रावण की माँ जिसका नाम केकसी था, इनके यहाँ भी कोई संतान नहीं था। तो रावण के पिताजी कोशनी जी ने राजा दशरथ जी से कई बार युद्ध करा, हर बार राजा दशरथ जी जीत जाते हैं और रावण के पिताजी हार जाते हैं। लेकिन जो कोशनी की पत्नी थी केकसी, उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो उसने मन में विचार करा कि मेरे यहाँ ऐसा बालक का जन्म हो कि वो राजा दशरथ जी से युद्ध करे और वो युद्ध जीत जाए ना, अयोध्या का राजा बन जाए। एक संत के पास गई, संत से कहा कि मुझे संतान की आवश्यकता है ना, मुझे आशीर्वाद दे दो और ऐसी संतान देना कि राजा दशरथ जी को हरा दे। तो उन्होंने कहा कि 10 संतान मांग रही है, इसलिए संतान तो एक दूंगा लेकिन उसके मुंह 10 दे दूंगा, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तो उनके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रावण रखा गया, उसके 10 मुंह। फिर दूसरे बालक का जन्म कुंभकर्ण हुआ, तीसरा बालक का जन्म विभीषण हुआ। और इधर राजा दशरथ जी के यहाँ कोई संतान नहीं है, तो इनके कुल गुरु ने कहा कि काम करो, पुत्र प्राप्ति के लिए घर में एक यज्ञ करा। उस यज्ञ में जब वो पायस यानी कि खीर, जब वो खीर अपनी पत्नी को खिलाएंगे तो उसकी भगवान की कृपा से आपके यहाँ संतान हो जाएगा। अब यज्ञ रखा और यज्ञ रखने के बाद जो खीर बची थी उस खीर को 2 पात्र में रखा। कितने पात्र में? 2 पात्र में रखा। एक पात्र की खीर जो बची थी ना, वो तो खिला दी कौशल्या मैया को ने। एक जो पात्र था उसमें से आधा आधा करके, आधा सुमित्रा मैया को ने, आधा केकई को। अब जैसे केकई के पास वो खीर देने गए ना, तो केकई को लग गया गुस्सा कि मुझे आधा पात्र में खीर दे रहे हो और आपने बड़ी रानी कौशल्या मैया को पूरा पात्र दिया और हमें आधा में से आधा दिया, मैं इसको ग्रहण नहीं करूंगा। तो वहां केकई उस पात्र को वहीं छोड़ के ना अपने कमरे में चली गई। लेकिन ऊपर से पक्षी जा रहा था, तो उस पक्षी ने, भगवान ने आदेश दिया भोलेनाथ ने कि वो खीर का पात्र लेकर के उड़ना और कुछ दूर वन में माता अंजलि मैया तपस्या कर रही है, ये खीर का पात्र उसकी गोद में गिर जाए और वो ग्रहण कर ले, उससे कलयुग के देवता प्रकट हो जाएंगे। उस पक्षी ने ऐसा ही करा, वो पात्र उठाया और उड़ते उड़ते जा रहा। भोलेनाथ ने इशारा करा, वो पात्र उस पक्षी के मुंह से गिरा तो वन में माता अंजलि मैया तपस्या कर रही थी, उसकी गोद में जाके गिरा और अंजलि मैया ने उसको ग्रहण करा। तो उसी से इस कलयुग के महान देवता और सारे भक्तों की रक्षा और संकट दूर करने वाले मेरे वीर हनुमान जी महाराज का जन्म होगा। उनके यहाँ जन्म हुआ। फिर समय आया, इधर भी समय आते आते भगवान ने कि ऐसी कृपा हुई कि उस राजा के यहाँ एक बालक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितने पूरे के पूरे 4 राजकुमार का जन्म हुआ। और जहां जहां इस पृथ्वी पर पाप बढ़ता जाएगा, धर्म लुप्त होता जाएगा,
और अत्याचार बढ़ने लगेगा, वहां वहां मेरे प्रभु अवतार लेकर के आएंगे और उन सबका उद्धार करेंगे। आज भगवान समय आया, समय आने पर अब भगवान राम जी का जन्म कब हुआ था? अरे बोलो तो सही। दशहरे के दिन, क्योंकि अपना अपना जन्मदिन तो सबके याद रहे। भगवान का भी नाम याद रखा करो कि हनुमान जी का कब जन्म हुआ, राम जी कब हुए, कृष्ण कब हुए, क्योंकि अपने तो हर साल मनाता ना, लेकिन प्रभु का भी जन्मदिन आए उस दिन अवश्य मनाना चाहिए। तो उस दिन भगवान वही समय आया, सारे देवता लोग मंद मंद बारिश कर रहे, फूलों की वर्षा कर रहे, सभी संत महात्मा दर्शन करने राजा दशरथ जी के यहाँ आए और वहां पर ऐसे भगवान के कृपा बनी के नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजिति हरि प्रेता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजिति मोहिता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजिति हरि प्रेता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजिति मोहिता। मध्य दिवस अति शीतन धामा पावन लोक लोक ऋषि रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। वही समय आया, नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजिति हरिप्रीता। मध्य दिवस दिन की ठीक 12 बजे, जिसे अपन अभिजित मुहूर्त कहते हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजिति हरि प्रीता। मध्य दिवस ठीक दिन की 12 बजे राजा दशरथ आज इतने खुश हो रहे हैं। पूरी अयोध्या नगरी एक दुल्हन की तरह सज रही है और आज हर एक इंसान उस अयोध्या वासी ऐसा भक्त प्रभु का आज इतनी खुशी में झूम रहा है कि आज मेरे प्रभु सबका उद्धार करने के लिए और हमारी रक्षा करने के लिए अवतार लेकर के राजा दशरथ के घर में पधार चुके हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। 4 बालकों का जन्म हुआ। जन्म जैसे हुआ उसके बाद में सब आए, बधाई देने आए। अपन भी जाते कि नहीं जाते? अपने परिवार में रिश्तेदार में कहीं बालक हो जाए, कपड़े ले जाएं, कड़े ले जाएं, ले जाते कि नहीं ले जाते? इसलिए यहाँ भी खाली सोने की चेन और टड्डे रखना। लेकिन आपको बधाई अगर माता कौशल्या को देना है तो पूरे पूरे ऊंचे हाथ उठा करके और ताली की सेवा देते हुए बधाई देना है। सबको बधाई देना है कि जैसे राम जी राजा दशरथ जी के घर में जन्म लेकर के आए, ऐसी संतान हमारे घर में भी जरूर आए। इस भाव को लेकर के राजा दशरथ जी के आज सारे रिश्तेदार इकट्ठे होकर के राजा दशरथ जी के घर पर जाकर के उनके दर्शन किए राम जी के और उनका जन्म उत्सव मना रहे। आज राजा दशरथ जी घोड़े बांट रहे, घोड़े दान कर रहे, हाथी दान कर रहे, गाय दान कर रहे और मैया भी जो मन में आया वो मैया भी दान कर रही। और कहते हैं क्या, ओ प्रगट भये चारों भैया अवध में बाजे बजैया। प्रकट भई चारों भैया अवध में बाजे बजैया। प्रकट भये चारों भैया अवध में बाजे बजैया। प्रकट
प्रकट भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बजैया देखो बाजे बजैया बाजे बधैया देखो बाजे बधैया प्रकट भये रे चारों भैया अवध में बाजे बजैया प्रकट भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया आपके यहाँ कोई बालक जन्म रहे तो इस तरह चुपचाप बैठा रहो भैया। बालक तो अस्पताल में जन्मे न फटेगा गांव में फूटे। बालक जन्मे अस्पताल में और फटेगा फूटे कहाँ गांव में। क्या आपको खुशी नहीं हो रही कि आज राघवेंद्र सरकार अयोध्या नगरी में जन्म लेकर के आए। जिस प्रकार अपने यहाँ बालक जन्म में कितनी खुशी होती है उस घर में, उसी प्रकार भाव आना है। उठाओ पूरे हाथ और क्या कहोगे। राजा लुटावे देखो हाथी में घोड़ा 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 मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बजैया मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया प्रकट भये रे चारों भैया अवध में बाजे बजैया हो प्रकट भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया बोलो राघवेंद्र सरकार की। अवध में बाजे बधैया
बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। वही 4 बालक का जन्म हुआ। अपने कुल गुरु को बुला करके चारों बालक का नामकरण करवाया। तो जो पंडित जी आए थे नामकरण करने, पंडित जी ने देखा कि तो साक्षात नारायण है, साक्षात भगवान है, इनके क्या नाम में रखूं। लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हो तो जो राम जी हैं, जो पहले नंबर का जो बालक है ना, इसके तो 1000 नाम रहेंगे। कोई रामचंद्र कहेगा, कोई राघवेंद्र सरकार कहेगा, कोई श्यावरे राम कहेगा, कोई कौशल्यानंदन कहेगा, कोई दशरथ नंदन कहेगा। जो भक्त को जैसा लगे ऐसा नाम इनके रहेगा। और जो दूसरे नंबर का जो बालक है, पूरा विश्व इसके नाम पर रहेगा। जिसे भारत देश है उसी प्रकार इनका नाम भरत जी रहेगा। तीसरे नंबर का जो बालक है ना, ये बालक बड़े से बड़े शत्रु पर विजय प्राप्त कर ले, बड़े से बड़े योद्धा को हरा दे और बड़े से बड़े युद्ध को विजय प्राप्त कर ले, ऐसा इसका नाम शत्रुघ्न रहेगा। और ये जो चौथे नंबर का जो बालक है, ये स्वयं शेषनाग के अवतारी, और जो अपने लक्ष्य पर चले, जो अपने कर्तव्य पर चले और एक बार जो ठान ले वो करे और पल पल में गुस्सा करे, इसका नाम लक्ष्मण रहेगा। क्या रहेगा? लक्ष्मण रहेगा। अब देखना, लक्ष्मण जी हमेशा शेषनाग के अवतारी, बहुत गुस्सा करते हैं और गुस्सा होना भी चाहिए। शेषनाग के अवतारी है। आप देखना, चूहा जो रहता है जमीन को खोदते खोदते अपना घर बनाता है, ने वहां जाके बैठ जाए तो 1 मिनट में घर छोड़ेगा। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? चूहा जिंदगी भर उस जमीन को खोदते खोदते अपना घर बनाए, ने वहां अगर पहुंच जाए घर छोड़ा। और एक बात मैंने और भी कही थी आपसे, कौन सी? कि शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी हैं। और लक्ष्मण जी जैसे मान लो आज अपन कलयुग के इंसान है, इस नेत्रों के सामने भगवान कभी नहीं आए। आएंगे क्या? जैसे मिट्टी की नाग है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, आपको फिर भी आपको बता रहा हूँ कि मिट्टी के नाग बनाए। नाग पंचमी पे आप 5 लीटर दूध चढ़ा रहे हो, आपने खीर का भोग लगा दिया, आपने अच्छे से अच्छे पकवान को भोग लगा दिया। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान शेषनाग प्रसन्न हो जाए। न शेषनाग प्रसन्न हो जाए, न घर में दर्शन देवा न आई जाए, तो फिर कहीं करवा। क्योंकि भगवान को पता है कि कलयुग के इंसान के सामने जाऊंगा तो डंडे से ही मारेगा, इसलिए कलयुग के इंसान इस नेत्र के सामने भगवान भी डरे आने से। भगवान भी डरते हैं, इसीलिए कहा ना, मिट्टी का तो नाग बनाया पूजे लोग लुगाई, अरे असली सांप जब दर्शन देवे लाठी लाए भगत। शेषनाग बेचारे समझे मेरा भगत ने 5 लीटर दूध चढ़ाया, चलो इसके घर दर्शन दे दे। न दर्शन देने आए तो अपन देखो दर्शन करते हैं, फिर डंडा से भगा देते, मार देते। इसलिए भगवान नहीं आते कलयुग के लोगों के सामने। तो शेषनाग के अवतारी भगवान लक्ष्मण जी हैं। चारों भाई बड़े हुए, बड़े होने के आंगन में खेलने लगे। कुछ और बड़े हो गए तो इनके जो आश्रम के शिक्षा गुरु थे उनको पता चली कि राजा दशरथ जी के यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 4 राजकुमार का जन्म हो गया है, तो मैं भी उनके बधाई और दर्शन करने जाऊं। तो संत तुलसीदास ने लिखा है रामायण में और
कुछ संत सुन करके राम जी का कि अयोध्या में राम जी का जन्म हो गया तो दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो संत तुलसीदास ने लिखा है क्या के सुनहु अवागम मुनि जन राजा, सुनहु आगम मुनि जन राजा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। कि सुनहु अवागम मन मुनि राजा, जिसको पता चला कि अयोध्या में राम जी ने जन्म ले लिया वो तुरंत अयोध्या में आ गया। आकर के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद राजा दशरथ जी से कहने लगे कि मेरी इच्छा ये कि आपके यहाँ 4 बालक का जन्म हुआ है तो 2 बालक मुझे दे दो। किसने कहा? उनके गुरुजी ने कि 2 बालक मुझे दे दो आप, कुछ दिन में आश्रम पर रखूंगा, इनको शिक्षा प्राप्त करूंगा और वापस इनको आपके पास भेज दूंगा। तो किन को ले जाओगे आप? कि राम जी और लक्ष्मण जी, इन दोनों को आप ले जाओ और भरत और शत्रुघ्न दोनों अयोध्या में रहेंगे। तो गुरुजी राजा दशरथ जी से कह रहे क्या के अनुचित समय मोहे देवो दो भाई, अनुचित समय मोहे देवो दो भाई, अनुचित समय मोहे देवो रघुनाथा, अनुचित समय मोहे देवो राजा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। क्या कहा गुरुजी ने कि अनुचित समय मोहे देवो रघुनाथा, कुछ समय के लिए मुझे 2 भाई को दे दो, इनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए मैं आपको पुनः भेज देंगे। तो राम जी देखो यहाँ की एक बात और आपको बता दूं, आज कथा के कितने दिन हो गए? 4 दिन में आपकी आज परीक्षा होगी कि किसका मन कथा में है और किसका घर पे है, कौन कथा सुन रहा है और कौन कथा नहीं सुन रहा है। 4 दिन तक आपकी परीक्षा नहीं ली, लेकिन आज आप सभी की परीक्षा हो जाएगी। शब्दों पर ध्यान रखना है, शब्दों पर ध्यान रखना। 1 सेकेंड में आपकी परीक्षा हो जाएगी। 4 दिन का कितनी आपने, और देखो स्कूल में जब बच्चा पढ़ने जाता है तो उसकी 3 परीक्षा होती है। 2 बार परीक्षा में फेल हो जाए तो चले, लेकिन जब 3री परीक्षा बोर्ड की हो उसमें फेल नहीं होना। 2 परीक्षा में अगर सप्लीमेंट्री आ भी जावे तो वापस परीक्षा दे दे, लेकिन बोर्ड परीक्षा में अगर नंबर कम आए या फेल आ गए तो पूरा साल पीछे। तो आज शब्द का ध्यान रखना, आज भी होगी, कल भी होगी, परसों भी होगी। जो परसों दिन की कथा में जो पास हो गए वो हो गए, तो सिर्फ शब्द पे ध्यान रखना। आगे चल करके राम जी, लक्ष्मण जी और भगवान उनके गुरु जी, अब आगे आगे गुरु जी, पीछे पीछे राम जी और पीछे उनके लक्ष्मण जी। यहीं से राम जी क्या कहलाए हैं? मर्यादा प्राण पुरुषोत्तम भगवान, यहीं से कहलाए। आगे गए, चलते गए। अब राम जी आगे आगे गुरु जी चल रहे हैं और उनके पीछे राम जी ने, उनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। अब जहां गुरु जी अपने चरण रख रहे हैं वहां पर राम जी ने नहीं रखा, क्योंकि मेरे गुरु जी के चरण के ऊपर मैं चरण रखूंगा तो मेरा अपमान हो जाएगा मेरे गुरु जी का, मुझे पाप लग जाएगा। और जब राम जी पैर रख रहे हैं वहां लक्ष्मण जी ने नहीं रखा कि बड़ा भाई पिता के समान होता है ना, मैं इनके ऊपर चरण पादुका के ऊपर अगर मैं अपने चरण रखूंगा तो अपमान होगा। तो तीनों देखते देखते कुछ आगे गए तो आगे एक कुटिया बनी थी और उस कुटिया के बाहर एक बड़ा सारा पत्थर रखा था।
राम जी तो सबका उद्धार करने आए थे, उनको तो पता थी कि गौतम नारी अहिल्या, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या इसको श्राप दे दिया था कि जा तू पत्थर के समान हो जा। तो पत्थर आज भी वहां है, तो इसका उद्धार कैसे करूं? तो आगे जाते जाते राम जी ने कहा गुरुजी से, गुरुजी ये कुटिया किसकी है? तो उन्होंने कहा कि गौतम ऋषि की है। गौतम ऋषि, तो मैं इसको देखना चाहता हूँ। अब जैसे कुटिया के अंदर गए तो गुरुजी ने, लक्ष्मण जी तो कुटिया में देख रहे हैं ने, राम जी कह रहे हैं मुझे कुटिया से क्या मतलब, मैं तो जिस कार्य के लिए आया हूँ, जिसका उद्धार करने आया हूँ, वो कार्य करूं। अब जैसे ही वो पत्थर नारी थी और नारी को राम जी ने कभी हाथ नहीं लगाया, कभी स्पर्श नहीं किया, इसलिए मर्यादा बने रहे। तो मैं इसका उद्धार कैसे करूं? तो राम जी ने क्या करा, पत्थर के पास में कुछ मिट्टी थी और मिट्टी पर अपना जैसे ही चरण जोर से रखा तो वहां से वो मिट्टी उड़ करके पत्थर पे गिरी और वहीं से गौतम नारी अहिल्या का उद्धार हुआ और उस श्राप से मुक्त हो। आगे गए, आगे जाकर के भक्त वत्सल करुणा निधान कहते हैं। आगे चल करके आश्रम गए, आश्रम जाकर के और गुरुजी ने उठे उसके पहले राम जी उठ जाया करते थे और राम जी ने उठे उसके पहले लक्ष्मण जी उठाया करते थे। देखो आप, क्योंकि कहा गया है, संत तुलसीदास ने लिखा है क्या कि राम जी सबसे पहले उड़ जाते थे, लक्ष्मण जी उड़ जाते थे और उसके बाद में अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने इष्ट को प्रणाम करते थे, अपने इष्ट को प्रणाम करते थे। संत तुलसीदास ने लिखा है क्या के प्रातः काल उठे हो रघुनाथा, प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु शेष नवावा, मात पिता गुरु शेष नवाता। क्या कहा? मात पिता गुरु शिष्य नवावा। ने आज के औलाद के देख लो, अणी पड़वे थे, अणी दिवाली थी, अणी दिवाली, बीच में कोई रोल ही नहीं, पैर पड़वा, पैर भी ऐसा ऐसा पड़े पूछो मत। आज भक्त वत्सल करुणा मां कुछ देर में रुके, रुकने के बाद इधर राजा जनक की पुत्री सीता मैया का ऐसा उन्होंने संयमवर रखा कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसके गले में मेरी सीता वरमाला पहना दी। अब वो राजा जनक जी अपने गुरु को निमंत्रण देने आए। अब निमंत्रण देने आए तो उन्होंने दो राजकुमार को देखा, गुरुजी से कहा कि इन दोनों को भी लिया ना, हो सके इनके हाथ से टूट जाए। अब जैसे ही दोनों भाई को लेकर के राजा जनक के घर आए, अब इधर गुरुजी पूजन कर रहे थे ना, इधर राम जी से कहा कि जाओ राम जी और लक्ष्मण जी दोनों फूल तोड़ करके ले आओ। उधर ही बगीचे में कौन आ गई थी? सीता मैया। अब इधर राम जी और लक्ष्मण जी फूल तोड़ रहे, उधर सखियों के साथ में सीता मैया आ गए। अब सीता की नजर राम जी पे पड़ी ने राम जी की नजर सीता जी पे पड़ी। अब राम जी तो देख रहे किधर? सीता की तरफ। ने फूल तोड़ तोड़ करके उस पात्र में तो नहीं रख रहे, ने लक्ष्मण जी के पैर में रख दिए। लक्ष्मण जी के पैर में बहुत सारे फूल रख दिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मेरे चरणों में पैर फूल क्यों रख रहे, जरा देखो तो सही। लक्ष्मण जी ने देखा तो राम जी की नजर सीता पे, सीता की नजर राम जी पे। लक्ष्मण जी ने कहा कि अब तो मैं भैया गुरु जी से शिकायत करूंगा। अब राम जी के गुरु जी से तो अगर शिकायत करेगा तो गुरु जी मुझे डांटेंगे, मारेंगे, इसलिए तो गुरु जी से शिकायत मत करना। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो मैं छोटा हूं, आप बड़े हो, लेकिन मैं जो कहूँगा वो काम करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा गलती तो हो गई, तू जो कहेगा वो काम मैं करने के लिए तैयार हो। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये सारे फूल आप अकेले तोड़ना, नहीं ये टोकरी उठा के ना गुरु जी को देना, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। अब बड़ा भाई राम जी फूल तोड़े, लक्ष्मण जी वृक्ष की छाया में बैठे। अब जैसे ही फूल तोड़ करके गुरु जी के आश्रम के उस दरवाजे के वहां पहुंचे ने लक्ष्मण जी दौड़ते हुए आए और राम जी के हाथ से टोकरी लेके ने वो गुरु जी को दिया। गुरु जी ने पूछा लक्ष्मण जी इतनी जोर से सांस क्यों ले रहे हो?
तो गुरुजी से जाके झूठ बोल दिया कि राम जी ने एक भी फूल नहीं तोड़ा, सब मैं ही तोड़ के लाए ना, उठा के लेके आया। अब राम जी कहते कि मैंने तोड़ा, मैं उठा के लाया, तो वो शिकायत कर दे। राम जी कुछ नहीं कहे, भरी सभा में आए। भरी सभा में सारे लोग, बड़े बड़े योद्धा, यहाँ तक रावण भी आया था धनुष तोड़ने, बड़े बड़े योद्धा आए। वहां राम जी लक्ष्मण जी भी गए, गुरु जी भी गए। वो धनुष था शिव जी का, और शिव जी ने कह दिया था कि ये मेरा दिया हुआ धनुष है, ये किसी से तोड़ने की तो दूर की बात है, इसको आप एक तिल भर हिला नहीं सकते। अपने गण को कह दिया, जाओ रे धनुष के ऊपर जाके बैठ जाना, कोई अगर तोड़ने आए तो धनुष हिलना भी मत। जब मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार जब इसको तोड़ने आए तो इसको एक फूल की भांति बना देना, एक फूल जैसा बना देना। बड़े बड़े योद्धा गए, रावण भी गया, सबने कहा रावण तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। तो रावण तो था अभिमानी, अभिमान में खड़ा हुआ धनुष के पास गया, और धनुष के पास जाकर के उस रावण ने सबसे हंसते हुए, आज भरी सभा में सब कह रहे, हाँ रावण आप तो भाग्यशाली है, आपके शरीर में बल है, आप धनुष तोड़ दोगे। अब जैसे ही रावण ने उस धनुष पर हाथ लगाया, और बोलिए रावण सरकार की हो गई ना फिर? अब जाई फुएगो, अब जाई। मतलब आप सब राम की तरफ नहीं, रावण की तरफ। फुएगो आपकी छुट्टी। अब राम जी, वह रावण गया, उसको नहीं हिला पाया, आकर के बैठ गया, और उसके बाद राम जी से इशारा करा। लक्ष्मण जी ने कहा जाओ ना राम, बड़े भैया आप भी तो धनुष के पास जाकर के देखो तो सही। राम जी ने कहा कि मैं इस धनुष को क्या तोड़ सकता हूँ, जब बड़े बड़े योद्धा नहीं तोड़ सके, बड़े बड़े योद्धा इसको हिला नहीं सके, तो मैं एक साधारण इंसान कैसे तोड़ सकता, एक साधारण इंसान कैसे तोड़ सकता है। गुरुजी ने आदेश दिया कि जाओ राम जी, आप तो जाओ और इस धनुष को तोड़ो। तो राम जी ने सर्वप्रथम अपने माता पिता, अपने इष्ट, अपने गुरु को प्रणाम किया, और वहां से जाकर के धनुष के पास आए, और धनुष के पास आकर के सर्वप्रथम अपने इष्ट भगवान शिव का ध्यान करा, और शिव जी ने उस धनुष को एक फूल की तरह बना दिया। और जैसे ही राम जी ने धनुष को प्रणाम, शिव जी को प्रणाम करा, और सारे लोग बड़े से बड़े योद्धा देखते रह गए, और सभी के सभा के बीच में मेरे प्रभु राम ने एक फूल की तरह उस धनुष को उठा करके ने दो टुक कर दिए। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। उस धनुष को तोड़ दिया। अब सबने कहा कि काम करो, वरमाला यहाँ पर राम जी और सीता जी का वरमाला करवा दो, उसके बाद में बारात लेकर के आएंगे। अब जैसे ही वरमाला के लिए राम जी और सीता खड़ी है, अब सीता छोटी और राम जी बड़े। अब राम जी बड़े तो सीता कह रही कि राम जी झुक जाओ थोड़े से, राम जी झुक जाओ। राम जी ने कहा मैं झुकने वाला नहीं। सखी सहेली ने कहा कि झुक जाओ राम जी, झुक जाओ। तो राम जी ने कहा कि मैं झुकने वाला नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मेरे पिताजी अयोध्या के राजा दशरथ जी हैं, और मैं उनका बालक हूँ। एक राजकुमार कैसे झुक सकता है? और दूसरी बात यह है कि अभी तो वरमाला हो रही है, मैं आज अगर पत्नी के सामने झुक गया तो पूरी जिंदगी झुकना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं झुकूंगा। आज भक्त वत्सल करुणा निधान राम जी से बार बार करे झुक जाओ, लेकिन राम जी नहीं झुके। सारी सखी सहेलियां उनसे निवेदन कर रही हाथ जोड़ करके, राम जी झुक जाओ, राम जी झुक जाओ, लेकिन राम जी नहीं झुके। और कह रहे हैं राम जी से क्या? वो झुक जाइयो तने के रघुवीर, सीता मारे छोटे से
झुक जय जो तने रघुवीर सीता हमारी चोटी से झुक गयो तनिक रघुवीर सीता हमारी चोटी से झुक जय जो तने रघुवीर सीता हमारी चोटी से। आज भगवान का विवाह हो रहा है। बोले राघवेंद्र सरकार तुम हो राम जी अयोध्या के राजा, तुम हो राम जी अयोध्या के राजा, तुम हो राम जी अयोध्या के राजा, तुम हो राम जी अयोध्या के राजा। और हम हैं जनक की दुलार सीता हमारी छोटी, और हम हैं जनक के दुलार सीता हमारी चोटी से झुक गई जो तनिक रघुवीर सीता हमारी चोटी से। जय माला लेके कब से खड़ी हो, जय माला लेके कब से खड़ी हो, जय माला लेके कब से खड़ी हो, जय माला लेके कब से खड़ी हो। और दो कलना तो शरीर सिया हमारी छोटी है, और दुख मेरा जो शरीर सिया हमारी चोटी से झुक जइयो तनिक रघुवीर सिया हमारी छोटी है। झुक जय जो तनिक रघुवीर सीता हमारी चोटी से छोटी सीता हमारी चोटी से। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। राम जी सबके कहने पर नहीं झुके। राम जी ने मना कर दिया कि मैं झुकने वाला नहीं हूं, तो सबने इशारा करा कि राम जी को एक ही व्यक्ति झुका सकता है, बाकी तो कोई नहीं झुका सकता है। कौन? लक्ष्मण जी। तो सीता मैया ने नजर से लक्ष्मण जी से बात करी कि हम तो हार गए, ने आप ही कुछ करके ने राम जी को झुका। तो लक्ष्मण जी ने भाभी से बात करी कि देखो भाभी, मैं दौड़ता हुआ राम जी के पास जाऊंगा और मैं उनसे ये कहूंगा, आपने तो पिताजी का नाम रोशन कर दिया, पिताजी का नाम बढ़ा दिया, आपने धनुष तोड़ दिया, अरे बड़े से बड़े योद्धा उसको हिला नहीं सका, आपने फूल की तरह उसको तोड़ दिया। ऐसे करके चरणों में गिर जाऊंगा, ने जब राम जी मुझे झुक के उठाएंगे उस समय वरमाला डाल, बस इतना ध्यान रखना।
बोले ठीक है। अब लक्ष्मण जी दौड़ते हुए राम जी के पास गए। अब राम जी से कहने लगे, राम जी भैया आपने तो गजब कर दिया, आपने पिताजी का नाम बढ़ा दिया, आपने जो बड़े से बड़े योद्धा उसको हिला नहीं सका, आज आपने उसको फूल की भांति तोड़ दिया। अब राम जी तो भूल गए कि वरमाला में खड़े हैं अपन। वो जैसे ही लक्ष्मण जी चरणों में गिर गए तो राम जी ने उनको झुक के उठाया, उसके पहले सीता मैया ने वरमाला राम जी के गले में पहना दिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। वरमाला पहनाई। उसके बाद में जब से धनुष तोड़ा था तब से लेकर के जब तक बारात नहीं आई, जब तक राम जी कितने दिन रुके थे अपने ससुराल में जनकपुर में? 3.5 महीने। कितने? 3.5 महीने वही रुके थे। नेक अपने यहाँ बारात आवे, रास्ता भूल चूक करते करते 10 बजे तो बारात आवे, 5 बजे फिर विदा कर। जल्दी करो विदा, जल्दी करो बारात को। लेकिन राम जी वहां 3.5 महीने तक रुके थे। अब शादी की पूरी तैयारी करी। अयोध्या में राजा दशरथ जी से कहा कि आपके राजकुमार ने धनुष तोड़ दिया है, तो आप सारे बारात लेकर के आ जाओ। तो राम जी 3.5 महीने तक वही रुके जनकपुर में। इधर अयोध्या वासी हर एक भक्त प्रभु का तैयार हो रहा है, अपने आंगन को सजा रहा है, घर को सजा रहा है, नए नए वस्त्र पहन रहा है। अपन बारात में जाते क्यों जाते? कैसे सज धज के जाते? एक दिन में 5 जोड़ी कपड़े बैग घर में से भर के ले जाना, जैसे को आप लोग मांडो भेजो। अब सब सज धज करके ने बारात लेकर के आज आ रहे हैं। आज पूरे अयोध्या नगर इतनी खुशी मना रही है। तो राम जी की बारात में कौन कौन चलेंगे? जरा हाथ खड़े करो। पहले तो सब चलेंगे, तो फिर चुपचाप मत बैठना। और बारात में क्यों जाते आप पता है आपको? तो बारात में जाने में सबसे बड़ा अच्छा क्या लगता है? डीजे के साथ में। तो आप समझ ही गए हैं। तो आज सभी को बारात में चलना है राम जी की, और कहना है क्या? हो माता दशरथ जीरो लाल बन्यो छे बनेडो। हो माता दशरथ जीरो लाल बन्यो छे बनेडो। हो माता कौशल्या रो लाल बन्यो छे बनेडो। हो माता कौशल्या रो लाल बन्यो छे बनेडो। माता कौशल्या रो लाल बन्यो छे बनेडो। माता कौशल्या रो लाल बन्यो छे बनेडो। राजा दशरथ जीरो लाल बन्यो छे बनेडो। Oh
मेहंदी सोहे, जाके हाथों में मेहंदी सोए हो, कान्हा रे माये लगो रे गुंजनो, कान्हा रे माये लगो रे गुंजनो। देखिए उठाओ पूरे पूरे हाथ। अपने यहाँ विवाह होगी तो वहाँ तो धुमाल मचे दो आप, पूरा गांव तो के रखो, आज भगवान का विवाह हो रहा है। उठाओ सभी पूरे पूरे हाथ और ताली की सेवा करते हुए। माता कौशल्यारो लाल बनो छे बनो, माता कौशल्यारो लाल बनो छे बनो, माता रसल्यारो लाल बनो छे बनो, राजा दशरथ जीरो लाल बनो छे बनो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अब उसी प्रकार सब सज धज करके बारात आई। बारात आने के बाद अब करुण भरी, अब जैसे अपने यहाँ जब से गणेश जी आए, अपने घर विवाह हो, गणेश जी आए, वहां से लेकर के जब तक फेरे नहीं हो, और जिस दिन रात में फेरे होते 2 बजे तक तो कितनी खुशी होती है उस घर में। और जैसे ही 2 बजे और जैसे ही फेरे में बैठे, उस समय का दृश्य क्या होता है, उस समय का दृश्य देखो आप, कि उस घर में बहन भाई रिश्तेदार सब आते, सब आनंद से उस विवाह को संपन्न करते। लेकिन जिस दिन फेरे होते हैं, उस दिन रात की 2 बजे महाराज उस घर का दृश्य बदल जाता है। कैसे बदलता है? आज राम जी बैठे हैं, उनके पास में तीनों भाई बैठे हैं, इधर सीता मैया बैठी, उनके पास में तीनों बहनें बैठी। अब तीनों बैठे तो पंडित जी ने पूछा कि राम जी ये आपके पास में बैठे हैं, ये कौन है? ये कौन है आपके पास में जो बैठे, ये कौन है? बोले कि मेरे भाई हैं। तीनों आपके भाई हैं? हाँ, तीनों मेरे भाई हैं। सीता से पूछे, सीता तेरे पास जो सहेली बैठी है कौन है? ये मेरी बहनें हैं, उर्मिला, सुकृति, मांडवी, ये तीनों मेरी बहनें हैं। अब पंडित जी ने कहा कि ये अच्छा हुआ, जैसे ही राजा जनक जी और दशरथ जी से बात करी कि देखो आपकी अगर इच्छा हो तो तीनों भाई इधर हैं, 3 बहन और हैं, तो एक ही साथ में 4 विवाह क्यों ना हो जाए, अगर आप सभी की इच्छा हो तो। राजा जनक जी ने कहा कि और अच्छी बात है। राजा दशरथ जी कह रहे कि ये तो और अच्छी बात है, एक ही घर में 4 भाई रहेंगे, 4 ही बहनें रहेंगे, और आपस में साड़ू रहेंगे, और खार खिस्सा नहीं रहेगा काम में, इसलिए 4 ही बहनें रहेंगे। एक ही लग्न में 4 राजकुमार का विवाह हो गया। और जब अंतिम विदाई का समय आता है, जब विदाई का समय आया करुण भरी, और जैसे ही फेरे हुए, और फेरे होने के बाद सीता माता की आंख में आंसू आ गए। सीता को देख करके मां रोने लगी, मां को देख करके पूरा परिवार रोने लगा।
आज अगर अपने घर में अगर विवाह हो, ने अपनी बेटी अगर कहीं विदा होती हो, तो उस माँ का दृश्य देखो आप, उस माँ का कठोर दिल देखो आप। माँ की आंख में आंसू आ जाते, पूरा परिवार रोने लग जाता है कि जिस आंगन में तू बड़ी हुई, जिस पिता की गोद में तू बड़ी हुई, जिस माँ ने तुझे 9 महीना गर्भ में रखा, आज तू इस सबको छोड़ के जा रही है। राजा जनक जी रोने लगे। अपन कहते हैं ना कि बेटी के विदाई समय पिता नहीं रोता है, आपसे ज्यादा वो पिता रोता है, लेकिन रोता है वो अलग जाकर, क्योंकि पिता अपनी बेटी को विदाई करते हुए नहीं देख सकता है। पिता अपनी बेटी को विदा करते हुए नहीं देख सकता है, अपने से ज्यादा वो अलग जाकर के रोता है कि मुझे ये दिन भी देखना मिलेगा कि मुझे ये मेरे इस गलेजे के टुकड़े को एक दिन मुझे भी दान और पराया करना पड़ेगा। आज माँ रो रही है, राजा जनक जी रो रहे, सखियां कह रही है, उनकी सहेली कह रही, सीता तू हमें छोड़ करके जा रही है, तू जिस आंगन में बड़ी हुई, आज अपन साथ साथ में रहे और उसको छोड़ करके तू जा रही है। सीता कह रही है माँ से, माँ जब भी अगर तू अयोध्या में आए तो मुझसे बिना मिले मत जाना। तो माँ ने कितना सुंदर जवाब दिया, देख सीता भले तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया हो, भले मैंने तुझे जन्म नहीं दिया हो, लेकिन अपनी सगी बेटी से ज्यादा मैंने तुझे सबसे प्यारी रखी। मेरी सगी बेटी से ज्यादा तुझे प्रेम भाव दिया है। और कभी ऐसे मन में विचार मत लाना कि मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ है तो सेतोली माँ है, मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे। मैंने सबसे ज्यादा तुझे लाड़ लड़ाया है। और कभी भी ऐसा मन में विचार मत लाना। इधर राजा जनक जी और राजा दशरथ जी मिल गए। जब राजा दशरथ जी जनक जी के पैर पड़ने लगे, उनको प्रणाम कर रहे, तो राजा जनक जी कह रहे, दशरथ जी आप क्या कर रहे हो? आप तो अयोध्या के राजा हैं और आप मुझे चरणों में प्रणाम कर रहे हो। राजा दशरथ ने कहा कि भले मैं अयोध्या का राजा हूं, लेकिन आज तो तेरे यहाँ कन्या मांगने आया हूं, इसलिए आप देने वाले हो, मैं लेने वाला हूं, इसलिए आप बड़े हो और मैं छोटा हूं, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। आज पूरा परिवार रो रहा है कि सीता हमें छोड़ करके जा रही, सीता हमें छोड़ के जा रही। लेकिन ये तो विधि का विधान होता है, ये तो भगवान स्वयं ने लिख दिया है कि कन्या आधा जीवन अपने पियर में निकाले, आधा जीवन अपने ससुराल में निकाले। आज सीता की आंख में आंसू आ गए, आज पूरी जनकपुरी रो रहा है। और वो सीता मैया कह रही, क्या हो, क्या कारण था जो कर दे पराए, सुने मेरे बाबुल, ओ सुने मेरी मैया, सुने मेरे बाबुल, सुने मेरी मैया। क्या कारण था जो मुझे पराया कर दिया? राजा जनक जी हाथ जोड़ करके राजा दशरथ जी से कह रहे कि अगर मेरी सीता से अगर कोई नुकसान हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो इसको डांटना मत, और इसको इतना प्रेम देना, इसको इतना प्रेम देना कि कभी भी हमारी याद ना आए, कभी भी इस जनकपुर की याद ना आए। इतना प्रेम, इतना भाव इसको अयोध्या नगरी में दे देना। कभी कोई नुकसान हो जाए या कहीं कुछ मांग ले, तो आप भले मुझे लगा देना, मैं उसको लेकर के आ जाऊंगा, लेकिन मेरी बेटी सीता को कभी डांटना मत। कुछ नुकसान हो जाए तो हंसते हंसते इसको समझा देना, लेकिन कभी इसको डांटना मत। सीता मैया आशीर्वाद ले रही अपनी माँ से, अपने पिता से, जो भी अपने मेहमान आए तो उन सभी से आशीर्वाद ले रही हैं। और वो सीता कह रही है महाराज क्या, और सब आशीर्वाद दे रहे, जा सीता तुझे तेरा सुखी परिवार मिले, तुझे अयोध्या में इतना प्रेम भाव मिले। सब सीता मैया को आशीर्वाद दे रहे और कह रहे क्या, हो बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल
के दुआए ले लिया जा तुझको सुखे संसार मिले। अयोध्या में इतना प्रेम मिले जा तुझको सुखे संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेके जा तुझको सुखी संसार मिले। आज पूरी जनकपुरी रो रही है, आज माता पिता रो रहे हैं। बचपन से तुझे पाला मैंने फूलों की तरह कलियों की तरह। बचपन से तुझे पाला मैंने फूलों की तरह कलियों की तरह। ससुराल में तेरा प्यार मिले जा तुझको सुखे संसार। बाबुल की दुआएं ले जा तुझको सुखे संसार मिले। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। इसी प्रकार सभी का आशीर्वाद लेकर के और वहां से सब जो बारात में आए थे अयोध्या वासी, वो सब वहां से अयोध्या में आकर आज पूरी अयोध्या नगरी सज रही है। अयोध्या के भक्तों ने अपने आंगन को सजा के रखा कि आज मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार 4 राजकुमार विवाह करके आए हैं, चारों हमारे आंगन से निकलेंगे तो हम उनके दर्शन करेंगे। सबने अपने अपने घर पर दीपक लगाया और अपने आंगन को सजाया। सजा करके ने अपने राजमहल पहुंचे। चारों भाई राजमहल के द्वार पर खड़े हैं। इधर तीनों रानियां कौन? कौशल्या, सुमित्रा और केकई। तीनों रानियां आरती के लिए खड़ी हैं। अब आरती कर दी, माता कौशल्या मैया ने आरती करी और सुमित्रा मैया ने करी, और जैसे केकई के पास थाली पहुंची इतने में कौशल्या मैया ने वो आरती की थाली वापस ले ली। अब केकई को तो गुस्सा लग गया कि मुझे आरती नहीं करने दी, मेरे हाथ से आरती ले ली। कई प्रकार की वो बात को लेकर के केकई गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर के वो अपने कमरे में चली गई। अब कमरे में जाकर के, क्योंकि कौशल्या मैया ने कहा केकई तुझे पता नहीं कि 3 आरती एक साथ में नहीं होती है? 3 आरती एक साथ में, 3 आरती एक साथ नहीं होती है। और क्योंकि बात सही है, अपने घर भी अगर विवाह हो या शादी हो तो 3 मंडप होते हैं क्या? नहीं होते, या तो 4 होना या 2 होना। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि आप अगर घर से कहीं किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो या कहीं कुछ व्यापार वृद्धि के लिए या किसी कार्य के भी अगर आप घर से निकल रहे हो तो 3 व्यक्ति एक साथ मत निकलना। 3 व्यक्ति एक साथ मत निकलना, क्योंकि आप जिस के लिए जा रहे हो, जिस काम के लिए आप जा रहे हो, वो कार्य में विघ्न आएगा, कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। अगर ऐसी स्थिति बन भी जाती है कि घर से 3 निकलना जरूरी है तो आप एक को बोल दो कि थोड़ा सा आगे चले जाओ, हम घर से आ रहे हैं, पीछे आपको बिठा लो। एक व्यक्ति थोड़ा सा आगे चले जाओ।
इधर केकई ने कहा कि मेरे हाथ से आरती ले ली, मुझे आरती नहीं करने दी। इतने में केकई अपने कमरे में चली गई। इधर सीता माता के आंखों में आंसू आ गए। सीता मैया सोच रही कि अभी तो मैंने अपना जीवन का पहला कदम में नहीं रखा घर के अंदर, और अभी से यह लड़ाई झगड़ा चालू हो गया, तो अब मेरा जीवन भर कैसे निकलेगा, मेरा जीवन कैसे निकलेगा। आज वही करते भक्त वत्सल करुणा निदान आगे गए तो केकई तो गुस्सा होकर के वो बैठी थी, और गुस्सा होकर के जैसे ही बैठी, आज केकई जब गुस्सा होकर के अपने कमरे में चली गई तो राजा दशरथ जी के मन में एक विचार आया कि विवाह भी हो गया मेरे राजकुमार का, अब तो मेरी एक इच्छा है कि अयोध्या का राजा मैं राम जी को बनाऊं, राजपाट अयोध्या का राजा मैं अपने बालक राघवेंद्र सरकार के नाम कर दूं, राज तिलक हो जाए, राज अभिषेक हो जाए। मेरी तो उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया है, कब तक राज करूं। ये बात चलते चलते पूरे गांव में हो गई। पूरे गांव वाले ने कहा कि ये तो अच्छी बात है कि हमारे राघवेंद्र सरकार, हमारे राम जी अयोध्या के राजा बन गए, ये तो अच्छी बात है। आज जब ये सारी बात होने लगी, तैयारी होने लगी, इधर केकई गुस्से में जाकर के बैठी थी तो मंथरा आई, और मंथरा ने आकर के केकई की बुद्धि को बिगाड़ दी। उस मंथरा ने कहा केकई तुझे मालूम है, तुझे पता भी है। केकई ने कहा क्या हुआ, कि देख तुझे आरती भी नहीं करने दे, और तुझे मनाने भी नहीं आए, तू गुस्सा कर रही है, और तुझे ये भी नहीं पता है कि कल को राम जी का तिलक हो रहा है, राम जी अयोध्या के राजा बन जाएंगे। तो मंत्रा से कहने लगे कि करना क्या है। तो केकई से कहा मंत्रा ने कि तू अपने 2 वरदान मांग ले, 2 वरदान मांग लेना, और 2 वरदान में ऐसा मांगना कि राम जी अयोध्या के राजा नहीं बनेंगे, और भरत जी को राज तिलक मांग लेना, और राम जी को 14 वर्ष वनवास मांग लेना। ये 2 वरदान मांग लेना। लेकिन केकई है ना, केकई को सब पता थी, और केकई तो इसलिए मांगा क्योंकि केकई को पता थी कि अगर राम जी वनवास नहीं जाए तो सबरी के यहाँ कौन जाएगा, केवट का उद्धार कौन करेगा, रावण का उद्धार कौन करेगा, भक्त विभीषण को दर्शन कौन देगा। ये सब उसको पता थी, और ये भी पता थी कि अगर राम जी का सुबह तिलक होगा तो राज मुकुट भी नहीं है, राज मुकुट भी अयोध्या में नहीं था। जब राम जी का तिलक हो जाएगा तो सुबह सब प्रजा के सामने राज मुकुट कहां से लेके आएंगे, क्योंकि वो भी बाली केवल रखा था। लेकिन मंत्रा ने केकई की बुद्धि पलट दी, और उन्होंने कहा कि ये 2 वरदान मांग ले। और ये 2 वरदान कब के थे भाई, केकई ने ऐसा क्या काम कर दिया था जो दशरथ जी ने 2 वरदान दिए। केकई बचपन में बड़ी उधम मस्ती करती थी, तो इसके गांव में एक संत आए, उस संत को आंख से कम दिखता था, तो इस केकई ने क्या करा, उस संत के मुंह पर साई फेंक दी। और संत ने जब पानी में अपना चेहरा देखा तो चेहरा देखा नहीं, तो उसको साई नजर आई। तो संत ने कहा केकई तूने मेरे मुंह पर साई फेंकी है, ये 2-4 दिन में निकल जाएगा, लेकिन मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा कलंक लगेगा जो कोई इस संसार में तेरे नाम जैसा नाम नहीं रखेगा। ये श्राप देता। अब जैसे वो संत जाने लगे, अब जाने लगे तो कमंडल वहीं रह गया था, तो केकई को दया आ गई तो कमंडल देने गई। तो संत ने कहा कि तू बड़ी उद्यम भी है न दयालु भी है, इसलिए मैं तुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बताता हूँ। एक समय ऐसा आएगा कि तेरा हाथ पूरा लोहे के समान हो जाएगा। और राजा दशरथ जी कहीं भी जाते थे तो किसको साथ में लेके जाते थे, केकई को। युद्ध करने जाते तो केकई को, कहीं रिश्तेदार परिवार में जाते तो केकई को, कहीं भी जाते थे तो केकई को साथ में लेकर के जाते थे। अब एक दिन क्या हुआ, रथ बड़ी तेज गति से चल रहा था, पीछे केकई बैठी थी। अब उस रथ में होता है पहिया, और पहिए को
बीच में धरी होती है और धरी को उस पहिए के रोकने के लिए एक चिक्कल होती है। अब एक पहिए में से वो चिक्कल निकल गई, अब उसकी नजर पहुंच गई केकई की उस पहिए पे। अब ये पहिया निकलने वाला है, अगर पहिया निकल जाएगा और रथ अगर गिर गया तो राजा दशरथ के भी प्राण चले जाएंगे और मेरे भी चले जाएंगे। तो केकई ने दशरथ जी को बिना बताए अपना हाथ उस धरी पर पकड़ के उस पहिए को रोक लिया और वो लोहे के समान से उस श्राप से मुक्त हो गए। और दशरथ जी को जब पता चली केकई क्या किया, फिर केकई ने सारी बात बताई तो राजा दशरथ जी ने कहा कि अपने दोनों के प्राण बचाए हैं, जा मैं तुझे 2 वरदान देना चाहता हूँ, जो मांगेगा वो मैं तुझे देने के लिए तैयार हो। तो केकई ने कहा कि समय आने पर मांग लूंगा, समय आने पर मांग लूंगा। आज केकई को वही 2 वरदान। अब राजा दशरथ जी करुण भरी आज केकई के पास राजा दशरथ जी गए। दशरथ जी से कहा केकई अब तो गुस्सा छोड़ दे, और तुझे पता भी है कल को अपने बालक राघवेंद्र सरकार राजा बन जाएंगे, राज तिलक राज अभिषेक हो जाएगा। लेकिन केकई की आंख में आंसू आ गए। केकई ने कहा राजा बन जाए अच्छी बात है, लेकिन स्वामी मैं एक निवेदन आपसे करना चाहती हूँ कि मेरे 2 वरदान दे दो, आप मेरे 2 वरदान दे दो। दशरथ जी ने कहा 2 वरदान क्या, तू 5 वरदान भी मांगेगा तो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार का राज तिलक हो जाए, उसके बाद तो मेरा प्राण भी मांगेगा तो मैं हंसते हंसते तुझे दे दूंगा, जो मांगेगा वो दे दूंगा। केकई ने कहा कि नहीं, मुझे अभी के अभी और मेरे 2 वरदान चाहिए, मेरे 2 वरदान चाहिए। जब बार बार निवेदन करने लगी केकई तो दशरथ जी ने कहा कि मांग, क्या वरदान मांग रही है। तो आज केकई वरदान मांग रही, पहला वरदान मांग रही है। क्या मांग रही है वो के सुनहु प्राण प्रिय बावत जी का, 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 देहु एक वर भरत ही टीका, देहु एक वर भरत ही टीका। क्या मांगा पहले वचन में के सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। पहला वर मुझे ये दे दो कि भरत जी का तिलक हो जाए। दशरथ जी ने कहा कि एक ही बात है, चारों मेरे ही राजकुमार है, राम जी नहीं बनेंगे ना भरत जी बन जाएंगे, इसमें फर्क क्या है भाई? बड़ा भाई नहीं बनेगा ना छोटा भाई राजा बन जाएगा, ये तो दोनों मेरी संतान है तो दोनों राजा, कोई बात नहीं। दूसरा वरदान मांग रही है केकई, लेकिन केकई जब दूसरा वरदान मांगने गई ना तो वो हाथ जोड़ रही है कि हे नवव्रत, हे मेरे प्रिय, मैं जो वरदान मांगने जा रही हूँ इससे आपको बहुत दुख होगा। केकई देखो मांगने का तरीका देखो, आप मांगने का तरीका देखो। वो केकई पहले तो हाथ जोड़ी, आंख में आंसू आए, और उस वचन के मांगने से पहले अपने स्वामी से कह रहे, स्वामी जो मैं वचन मांगने जा रहे हूँ इससे आपको बहुत दुख होगा। दशरथ जी ने कहा कि मैं सहन कर सकता हूँ, जो मैं वरदान मांगने जा रही हूँ उससे मैं विधवा भी हो सकती हूँ। तो राजा दशरथ जी ने कहा कि मैं प्राण देने के लिए भी तैयार हूँ, तू मांग तो सोई, क्या मांगना चाहती है। लेकिन राजा दशरथ जी से केकई कह रही है, हे मेरे प्रिय, हे मैंने मनोरथ, जो मैं मांगने जा रही हूँ इसको आप पूर्ण कर देना, इसको मना मत करना, इस वचन को आप दे देना। और वही हाथ जोड़ करके राजा दशरथ जी से वो केकई दूसरे वरदान में हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही। क्या कर रही वो निवेदन में कि मांगो तुसी वर वर कर जोरी, मांगो तुसी वर वर कर जोरी, पूर्व मुनात मनो
मनोरथ मेरे पुरवर लात मनोरथ मोरी। क्या मांगा कि मांगा हूँ दूसरी वर कर जोरी। हाथ जोड़ करके मैं आपसे वचन मांग रही हूँ। और पूर्व नाथ मनोरथ मेरी, जो मैं मांगने जा रहे हूँ उसको आप पूरा कर देना। राजा दशरथ जी ने कहा मांग तो सही कैकई, तू मांग, मैं देने के लिए तैयार हूं। और कैकई अब दूसरा वरदान मांग रही है। क्या के तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवासी। 14 वर्ष राम वनवासी। क्या मांगा? तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। क्या मांगा? इतना कहा और राजा दशरथ जी के आंख में आंसू आ गए। और आंसू आने पर वो उस पृथ्वी अपने कमरे पर गिर पड़े। कैकई ये वचन मैं नहीं दे सकता हूँ, इस वचन के लिए आप तो कोई दूसरा वचन मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये वचन मैं नहीं दे सकता हूँ। और कैकई ने क्या मांगा? आपको तो यही पता है कि कैकई ने सिर्फ राम जी को मांगा था, लेकिन साथ में सीता और लक्ष्मण भी गए थे। बल्कि आप उस शब्द पे ध्यान दो, क्या लिखा है रामायण में, क्या लिखा है संत तुलसीदास ने? कैकई ने तीनों को मांगा था। किसको? राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता को, तीनों को मांगा था। कैसे मांगा? तापस वेश विशेष उदासी। तापस मतलब राम जी के शरीर पे तपसी का वेश होना चाहिए। राम जी के शरीर पे तपसी का वेश होना चाहिए। तापस वेश विशेष, जिसको विश्व जानता है, जिसका नाम लक्ष्मण है, साथ में उनको भी ले जाना, अकेले मत जाना। तापस वेश विशेष उदासी। दासी, राम जी की दासी कौन थी? सीता जी। साथ में सीता जी को भी ले जाना। तीनों को 14 वर्ष वनवास मांगा। तापस वेश विशेष उदासी, तीनों को वरदान मांगा। और इतने में जब अभी ये बात कमरे में ही चल रही थे, तो कौशल्या मैया का ध्यान आया कि मेरे स्वामी कैकई के कमरे में गए, अभी तक बाहर क्यों ना आए। और जैसे ही कमरे में जाकर तो देखा तो कैकई खड़ी और राजा दशरथ जी इस जमीन पर बैठे बैठे रो रहे। अब जब स्वामी की ये दृश्य देखा तो कौशल्या मैया रोने लगी। अब कौशल्या मैया रोती रोती के पूछ रही स्वामी से, स्वामी क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों, आप चिंता क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? कैकई तू बता, तूने क्या बोल दिया स्वामी को जो आज आंख की आंसू की धारा बह रही है? कैकई ने कहा कि राम जी का तिलक नहीं होगा, मेरे बालक भरत जी का तिलक होगा और राम सीता लक्ष्मण का तीनों का वनवास होगा। इतना कहा और कौशल्या मैया की आंख में आंसू आ गए। महाराज करुण भरी आज उस माँ का दृश्य देखो आप। आज उस माँ ने, कौशल्या मैया ने सुना कि राम जी वनवास जाएंगे। उस कैकई ने वनवास मांगा, वचन मांगा। कैकई से हाथ जोड़ करके वो निवेदन कर रही है, कैकई तू इसकी बदले हम वनवास चले जाएंगे, लेकिन तू राम जी को वनवास मत भेज, तू राम जी को वनवास। करुण भरी आज उस माँ के आंख में आंसू आ गए। आज अपनी संतान 1-2 साल के लिए बाहर पढ़ने जाए तो माँ पागल हो जाए। आज उस माँ पर, उस दिल पर, उस कलेजे पर क्या बीती होगी जिसका राम जी 14 वर्ष वनवास में बिता रहे हैं। उस माँ की आंख में आंसू आ गए। बार बार निवेदन कर रहे कैकई से, कैकई तू ये वचन वापस ले ले, हम राम जी के बदले हम वनवास चले जाएंगे, लेकिन राम जी को वनवास मत भेज।
आज इस घर में खुशियां की घड़ी आई और तूने राम जी को वनवास मांग लिया। जब ये बात होते होते पूरे गांव में चली गई, अब पूरे गांव को पता चला, सारे गांव के लोग आकर के राजमहल में खड़े हो गए। सारे लोग रो रहे, कोई कह रहा है राम जी को वनवास नहीं जाने देंगे, कोई कह रहा है राम जी आप तो 14 दिन रह के आ जाना, कोई कह रहा 14 मिनट रह करके आ जाना, लेकिन 14 वर्ष वनवास नहीं जाना। हम आपके बिना नहीं रह सकते, हमारी रक्षा कौन करेगा, हम किसके सहारे जिएंगे। अगर राम जी आप चले जाएंगे तो हम भी आपके साथ में जरूर चलेंगे। राम जी ने सबको समझाया कि देखो अब ये अयोध्या नगरी मेरी नहीं है, जो वचन में मुझे मांगा है वो वचन मुझे पूरा करना है। कैकई से कहने लगी, कैकई तूने ये वचन मांग करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, तूने कौन सा रास्ता चुना। रानी देख के कहीं ये वचन तू वापस ले ले, वरना तू मांग सजाने को तरस जाएगी, तू अपना गजरा लगाने के लिए तरस जाएगी, तू अपना 16 श्रृंगार करने के लिए तरस जाएगी। क्या मांगा, आज तूने राजा दशरथ जी के खजाने को लूट लिया। कहते ना कैकई को समझाया, कैकई से कहा, कैकई को समझा रही कौशल्य मैया, कह रहे क्या तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को, के कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को, हाथ तरसेंगे कंगन को, आंख तरसेंगे काजल को, बाल तरसेंगे गजरे को, बाल तरसेंगे गजरे को। तूने रास्ता चुना रानी, सीधे नरक में जाने का। तूने कौन सा रास्ता चुना है। इस वचन से दशरथ जी के प्राण भी जा सकते हैं। अगर दशरथ जी के प्राण चले गए तो तू कभी जीवन में अपनी मांग नहीं भर पाएगा, तू कभी अपने जीवन में श्रृंगार नहीं कर पाएगा। लेकिन कैकई नहीं मानी, मैंने वचन में मांगा है राम जी को, तो राम जी को ही मैं वनवास जाना है। तो इसी प्रकार आज की कथा को अपन यही विराम करते हैं। कल आपको अधिक से अधिक संख्या में आना है। कल राम जी किस प्रकार वनवास जाएंगे, किन किन का उद्धार करेंगे, तो कल अनेक प्रकार की कथाएं और अच्छी बढ़िया आएगी। तो कल आपको अधिक से अधिक संख्या में आना है। कल विशेष सूचना ये है, कल अपन भगवान कृष्ण जन्म उत्सव मनाएंगे। तो कल सभी अपने घर से ज्यादा नहीं, थोड़ी सी मिश्री भगवान को भोग लगाने के लिए जरूर लेकर के आएंगे आप। और हो सके तो पीले वस्त्र पहन करके आना, क्योंकि कल हल्दी मेहंदी रंग गुलाल उड़ेगा, होली मनाएंगे, तो उसमें आपके दूसरे कपड़े खराब नहीं हो, पीले कपड़े में पता नहीं चलेगा। इसलिए आप अधिक से, और देखना ऐसा नहीं कि पीले वस्त्र नहीं तो आप कथा में नहीं आओ, कैसे भी पहन के आ जाना, पर आ जाना, अधिक से अधिक संख्या में आ जाना। तो इस कथा को अपन विराम करते हैं। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक छोटा सा भजन और उसके बाद में अपन आरती प्रारंभ करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी।
बोली सावरिया सेठ की जय। और देखे कोई भी कंजूस नहीं करेगा, पूरे पूरे ऊंचे हाथ उठा करके ताली के झूमते हुए गाते हुए ताली की सेवा करते हुए आनंद लेंगे भजन का। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ मीठे मीठी मेरे सावरे की। उठाओ पूरे अभी तो भजन प्रारंभ ही नहीं हुआ, नीचे हाथ है, उठाओ ना पूरे हाथ, कोई भी कंजूसी नहीं करेगा। ओ मीठे मीठे मेरे सावरे की मुरली बाजे, देखो बंसी बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मेरे सामने की मुरली बाजे, प्यारे बंसी बाजे, होके शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। हरि बोल, हाथ नीचे उठा करके बोलो सावरिया सेठ की।
पंक्ति बची भजन की। उठाओ पूरे पूरे हाथ सभी, उठाओ उठाओ पूरे पूरे हाथ उठाओ। जो हाथ में उठाए आपके पड़ोसी की सौगंध है। उठाओ पूरे पूरे हाथ और भगवान से कहना है क्या? उठाओ उठाओ। वो चमे चमे बाजे देखो राधे की बेजनिया, वो चमे चमे बाजे देखो राधे की बेजनिया, नाचे रे कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया, नाचे रे कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया, वो राधे में मैंने लड़ा ले, मैंने लड़ा ले, देखो सागे सागे, देखो सागे सागे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होके शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, मेरे सामने की मुरली बाजे, देखो मुरली बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। बोली सावरिया सेठ की जय। हेरा जरा तोरिया रे जगावो, सीतारा तोरिया रतिगाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, हेरा जरा तोरिया रे जगावो, सीतारा तोरिया रे गाओ। ताली की सेवा करते हुए पूरे पूरे ऊंचे हाथ उठा करके हरि कनक सिंहासन राजस होरी, कनक सिंहासन राज ज्योति, दशरथ नंदन जनकी किशोरी, दशरथ नंदन जनकी दुलारी, युगल छवि को सदा में निहारो, गजरा तोरिया रति गाओ। बोली राघवेंद्र सरकार की। वाम भागी छो विजय जग जननी, वाम भागी छो विजय जग जननी, शरण विराजत हे सुत अंजनी, शरण विराजत हे सुत अंजनी, हरि चरणों के दर्शन पाओ, हे राजरा तोरिया रे गाओ। हरि बोल। जिन चरणों से निकली ये गंगा, जिन चरणों से निकली है गंगा, पावन करी श्री हर गंगा, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नमाओ,
चलो के में दर्शन पाओ आरती हो रही रे बालाजी तोरी गजाला रे आरती हो रही रे बालाजी तोरी गजाला रे